हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड विधि का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यानी अगर हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका अगर हम वर्ग करें तो या तो वो 3m के रूप में आएगा या 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। तो ये स्टेटमेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजक प्रमेय क्या कहती है? यूक्लिड विभाजक प्रमेय कहती है अगर हमारे पास कोई दो पूर्णांक हैं a और b, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन b। तो अगर हमारे पास a कोई पूर्णांक है और b भी पूर्णांक है तो हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r की वैल्यू है b से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो चलिए इस विधि का प्रयोग करेंगे हम। तो हम मानते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b की वैल्यू कैसे लेनी है हमें? क्वेश्चन में लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, यानी 3 आ रहा है दोनों में। तो इसको करने से पहले अगर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो इसको समझने में और भी आसानी रहेगी। तो चलो हम अपना b की वैल्यू मान लेते हैं। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, यानी 3 आ रहा है हर बार। तो b इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी यूक्लिड विधि द्वारा क्या बनेगी? a को हम कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू बी क्यू, तो b की जगह 3 लिखेंगे, 3q प्लस r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जो r के संभावित मान है वो क्या हो जाएंगे? r के संभावित मान, जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। r के संभावित मान 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटे लेने हैं हमें r के संभावित मान। तो अब हम r के जो संभावित मान है उसके लिए अपनी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो पहले r इक्वल टू 0 के लिए, r बराबर 0 लेने पर, r जब हम 0 लेते हैं तो जो ये हमारी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में r की जगह हम 0 रखेंगे। तो a की जो वैल्यू बनेगी हमारी 3q प्लस 0, a का मान ये आ गया हमारा, a इक्वल टू 3q आ गया। मतलब अब हमें प्रश्न में लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें a का वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और q का q स्क्वायर, a का वर्ग बराबर आ गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। a का वर्ग बराबर है 3 गुना में 3q स्क्वायर। जो ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है ये भी कोई पूर्णांक है, क्योंकि q पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? m1। तो ये हो जाएगा 3m1। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में होता है। तो ये हमारा जो वर्ग है a का वर्ग, ये किस रूप में आ गया? 3m1। ऐसे ही अब हम r की वैल्यू 1 लेंगे। अभी 0 से हमने सिद्ध किया, अब 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। अभी हमने r इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन सोल्व की थी, अब हम r की दूसरी वैल्यू लेंगे 1। r इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी इक्वेशन है a इक्वल टू 3q प्लस r। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह क्या लिख देंगे? 1। अब हमें पूर्णांक का वर्ग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वर्ग निकालना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वेयर, ये होता है हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वाला फार्मूला। तो अब हमें इसको सिद्ध करना है 3m या 3m+1 के रूप में सिद्ध करना है, तो +1 आना चाहिए लास्ट में। तो हम +1 को पीछे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9q² प्लस 6q प्लस 1, इसको 1 को पीछे लिख दिया। अब हमें क्या प्राप्त होता है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 3q² प्लस, इसमें से 3 बाहर निकाल देंगे, 3 कॉमन लेंगे 2q। तो हमने इसमें से 3 कॉमन इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये हमारा अब किस फॉर्म में आ गया, ये पूर्णांक है जो इसको हम m2 लिख सकते हैं और लास्ट में +1। हमने देखा किसी संख्या का वर्ग 3m2+1, यानी m2 भी हो सकता है m भी हो सकता है, रूप वही रहेगा 3m+1 के रूप में लिखना है या 3m के रूप में। तो ये r=1 के लिए हमने प्रूव किया। अब इसको चलिए करते हैं r=2 के लिए। अब हम प्रूव करते हैं r=2 के लिए। हमारी इक्वेशन है a=3q + r, तो r की वैल्यू हम लेंगे 2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a=3q + 2। अब हम वर्ग करेंगे a का, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² इज a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें 3m+1 के रूप में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 9q² प्लस 12q। अब 4 को क्या लिखेंगे 3 + 1। इसको ऐसे लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस पूरी टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब ये पूरी जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर वाली, ये पूर्णांक है, तो इसको हम पूर्णांक को कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख देंगे m3 लिख देते हैं, लास्ट में है 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया 3m+1, यानी ये m1 हो, m2 हो, m3 हो, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन रहेगा पूर्णांक ही। तो हमने सिद्ध किया r=0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए जो a का वर्ग है, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, या तो 3m आ रहा है या 3m+1 के रूप में आ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप में है या 3m+1 के रूप में। तो इसे आप अब प्रैक्टिस करो।